अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी हिफ़ाज़ुल तब व जुरात के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल कौंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ साल अव्वल के एनाटमी के कोर्स से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे। हमारा पहला लेक्चर है एनाटमी का या इल्म तशरीउल अबदान का। हम अपने पहले लेक्चर में इल्म तशरीउल अबदान यानी एनाटमी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एनाटमी का तारफ़ सीखेंगे और एनाटमी के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज के लेक्चर में हम एनाटमी की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के नाम आपके सामने पेश करेंगे और फिर हर ब्रांच पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इल्म तशरीउल अबदान को सीखने की कोशिश करते हैं कि इल्म तशरीउल अबदान क्या चीज़ है या एनाटमी किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनाटमी कहते हैं, इसको इल्म तशरी भी कहा जाता है और इल्म तशरीउल अबदान भी कहा जाता है। यानी ये जानदार अजसाम की साख्त के इल्म का मुतालिया है जिसको तशरी या एनाटमी कहा जाता है। तशरी या एनाटमी के मुताले में जिस्म की ज़ाहिरी शक्ल, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों, आज़ा, निज़ामों और उनके बायमी ताल्लुक़ का इल्म शामिल है। अगर एनाटमी की तारीफ़ की जाए या इसको इल्म तशरीउल अबदान की तारीफ़ की जाए तो इसके मानी है काटने, चीरने, फाड़ने और खोलने के, जबकि इस्तिलाही मानों में एनाटमी या तशरीउल अबदान को इल्मुल एज़ा कहा जाता है। एनाटमी या इल्म तशरीउल अबदान साइंस की वो शाख है जिसके मुताले से पता चलता है कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा का मकाम क्या है, उनकी साख्त कैसी है और बनावट कैसी है और उन आज़ा का बायमी क्या ताल्लुक़ है। एनाटमी इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है जो कि 2 ग्रीक वर्ड्स यानी 2 लातीनी अल्फाज एना और टॉम से मिलकर बना है जिसके मानी चीरना और काटना के हैं। यानी इल्म तशरीउल अबदान या एनाटमी बदन इंसानी की मुकम्मल तशरीह का इल्म है। इस इल्म में हम सर से लेकर पाँव तक जिस्म इंसानी के तमाम आज़ा, हड्डियाँ, पट्ठे, आसाब, गुदद और इसके अलावा जिस्म इंसानी के अंदर जितने भी सिस्टम्स पाए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी निज़ाम हज़म, एसाबी निज़ाम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बदन इंसानी में ये जितने भी सिस्टम्स पाए जाते हैं उनके साथ मुताल्लिक़ा तमाम आज़ा का मुतालिया करते हैं, उनकी बायमी साख्त का मुतालिया करते हैं और उनके बायमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। इसके अलावा सर से लेकर पाँव तक जिसमें इंसानी में जितने भी आज़ा पाए जाते हैं उनका मकाम, उनकी बनावट और उनकी साख्त का मुतालिया साइंस की ब्रांच में किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एनाटमी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हम अपने सिलेबस के मुताबिक एनाटमी की कुछ ब्रांचेस का जिक्र करेंगे, जैसा कि सिस्टमेटिक एनाटमी है या जिसे निज़ामी तशरीउल अबदान कहते हैं। तशरीह आम या सतही तशरीउल अबदान है यानी सरफेस एनाटमी या ग्रास एनाटमी। इसी तरह से जनीनी तशरीउल अबदान है जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह जुराई तशरीउल अबदान है जिसे सर्जिकल एनाटमी कहते हैं। फिर मुकामी या इलाकाई तशरीउल अबदान जिसे रीजनल या टोपोग्राफिकल एनाटमी कहते हैं। उसके बाद खुदमीनी तशरीउल अबदान या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। इसी तरह से तकाबली तशरीउल अबदान या कंपैरेटिव एनाटमी और जीनियाती तशरीह या जेनेटिक्स। तो ये सामने स्क्रीन पे जो आपको नाम बताए गए हैं ये एनाटमी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के नाम है। यानी एनाटमी के इल्म को सीखने के लिए, इसकी तशरीह को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इस पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के लिए इसको मुख्तलिफ शाखों में या मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। यहाँ पे हम 8 ब्रांचेस का आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एनाटमी की ब्रांचेस होती हैं जिनमें एनाटमी से मुताल्लिक़ इल्म सिखाए जाते हैं। अब अगली स्लाइड में हम
इन तमाम ब्रांचेस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यानी जो 8 एनाटॉमी की शाखों का हमने पिछली स्लाइड पे जिक्र किया है, इस स्लाइड पे या और इस स्लाइड से आगे हम उन तमाम 8 की 8 एनाटॉमी की ब्रांचेस को तफसील से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी या निज़ामी तशरीहुल अबदान का जिक्र करते हैं। यानी ये एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसे सिस्टमेटिक एनाटॉमी भी कहा जाता है और निज़ामी तशरीहुल अबदान भी कहा जाता है। यानी सिस्टमेटिक एनाटॉमी या निज़ामी तशरीहुल अबदान एनाटॉमी की वो शाख है जिसमें बदन इंसानी में पाए जाने वाले तमाम निज़ामों और अज़ा का तरतीबवार मुताला किया जाता है। तो देखते हैं कि बदन इंसानी में कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्केलेटल सिस्टम है, जिसे हड्डियों का निज़ाम कहते हैं। ये सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल हड्डियों का एक ढांचा होता है जो इंसानी जिस्म को बुनियाद फराहम करता है, इंसानी जिस्म को स्ट्रक्चर फराहम करता है। यानी ये हड्डियों का ढांचा इंसानी जिस्म की इब्तदा समझ लें कि इसी के ऊपर तमाम उज़लात, तमाम आसाब और तमाम गुदद ठहरे हुए होते हैं और कायम रहते हैं। फिर जो दूसरा जो सिस्टम हमारे जिस्म में इंसानी में पाया जाता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं या निज़ाम दौरान खून कहते हैं। यानी हमारे जिस्म में पाया जाने वाला ये निज़ाम पूरे जिस्म को खून की फराहमी, ऑक्सीजन की फराहमी और ग़िज़ाइयत की फराहमी का ज़िम्मेदार होता है। इसमें दिल होता है, आर्टरीज़ यानी शरियाने, वरीदें यानी वेंस और अरूक़ शरिया या कैपिलरीज़ होती हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के ये जो अज़ा हैं इनका मुतालिया, इनकी आपस में बायमी ताल्लुक़ का मुतालिया हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी में करते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट सिस्टम है। फिर तीसरे नंबर पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं। ये भी जिस्म इंसानी का एक इंतहाई आम सिस्टम है जो हमारे जिस्म में ग़िज़ा की फराहमी यानी इब्तदाई तौर पर ग़िज़ा के हज़मे के लिए, ग़िज़ा को जिस्म के काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए अपना सर अंजाम देता है। इसके जो अज़ा हैं इनकी आपस के बायमी ताल्लुक़ का, इनकी साख्त का जिक्र हम डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत करते हैं, जिसमें मुँह है, खुराक की नाली है, मैदा है, छोटी आंत, बड़ी आंत और इसके साथ कुछ मावन अज़ा जैसा कि जिगर है, लबलबा है, तिल्ली है। तो जब हम इस का जिक्र करते हैं, इस सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं, तो हमारे सामने ये एक मुकम्मल निज़ाम आ जाता है जिसमें बहुत सारे अज़ा आपस में मिलकर इस फ़ेल को सरअंजाम देते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जिसको सांस लेने का निज़ाम भी कहते हैं। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से आपको ये हड्डियों का सिस्टम, हड्डियों का निज़ाम, दौरान खून का निज़ाम, निज़ाम हज़मा का बताया गया, उसी तरह से ये सांस लेने का निज़ाम भी हमारे जिस्म का एक आम निज़ाम है जिसमें नाक, फेरिंग्स, लेरिंग्स, सांस की नाली और 2 फेफड़े शामिल होते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि हम जिस्म की ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर जज़ब करने वाले अज़ा का जिक्र करते हैं और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करने वाले अज़ा का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला निज़ाम हमारे जिस्म में पाया जाता है उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है या एसाबी निज़ाम। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप ये सीरियल नंबर 5 के अंदर इंसानी जिस्म का एक ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें सिर्फ एसाबी निज़ाम आपको दिखाया गया है, जिसमें दिमाग, हराम मगज़ और जिस्म में फैले हुए तमाम आसाब शामिल हैं। तो ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो हमारे जिस्म में मौजूद होता है और हमारी एहसासात, हमारी तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करने, अंदरूनी तमाम सिस्टम्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारे एहसासात को ये निज़ाम कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद जो अगला निज़ाम हमारे जिस्म में पाया जाता है वो मस्कुलर सिस्टम कहलाता है या पट्ठों का निज़ाम। यानी हमारे जिस्म में फैले हुए तमाम पट्ठों का जिक्र हम इस सिस्टम के तहत करते हैं। ये गोश्त से बने हुए मसल्स हमारे पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये हमारे तमाम हरकत और सकनात के ज़िम्मेदार होते हैं। हमारे जिस्म को एक शुबात फराहम करते हैं और हमारे जिस्म की मजबूती का बायस होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने अपनी स्लाइड पे 6 सिस्टम्स का जिक्र किया। ये 6 सिस्टम्स जिसमें इंसानी के इंतहाई आम सिस्टम्स हैं। जब हम इन सिस्टम्स की बात करते हैं या इनके मुताले का जिक्र करते हैं तो ये सिस्टमेटिक एनाटॉमी का हिस्सा होते हैं। अब अगली स्लाइड में हम जिक्र कर रहे हैं
सरफेस एनाटमी या सतही तशरीहुल अबदान का। सरफेस एनाटमी या सतही तशरीहुल अबदान क्या होती है? सामने तस्वीर में आपको मैं कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, उनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सतह से जिसमें इंसानी के अंदरूनी अज़ा या ज़ाहिरी आँख से नजर आने वाले अज़ा का तयन करना, ये सरफेस एनाटमी कहलाती है या सतही तशरीहुल अबदान कहलाती है। ये एक ट्रांसपेरेंट जिस्म आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें बैरूनी जल्द यानी ज़ाहिरी आँख के साथ साथ कुछ अंदरूनी अज़ा भी दिखाए गए हैं। जैसे ये छाती का मकाम है, सामने ज़ाहिरी आँख से तो इसे हम छाती का मकाम कहेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ अंदरूनी अज़ा भी दिखाई देते हैं, जैसा कि ये पसलियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दिल दिखाई दे रहा है, कुछ रगें हमें दिखाई दे रही हैं, ये जिगर हमें नज़र आ रहा है, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मसाना। सरफेस एनाटमी की वो शाख है या वो ब्रांच है जिसमें ज़ाहिरी आँख से नज़र आने वाले अज़ा और उन ज़ाहिरी आँख से नज़र आने वाले अज़ा के अंदर जो जो अज़ा पाए जाते हैं उनका तयन किया जाता है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सामने की साइड से यानी फ्रंट साइड से और पिछली जानब से यानी बैक साइड से जिस्म के अंदरूनी अज़ा को ड्राइंग के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि इस जगह पे दिल है, यहाँ पे पसलियाँ हैं, ये सामने की हड्डियाँ हैं, और इसी तरह से ये पिछली जानिब मोरों की निशानदेही की गई है और पसलियों की निशानदेही की गई है। इसी तरह से ये फेफड़ों के मकाम की निशानदेही भी की गई है। यानी सरफेस एनाटमी की वो शाख है जिसमें हम ज़ाहिरी आँख से नज़र आने वाले अज़ा और उस सतह से नीचे अंदरूनी अज़ा का तयन करते हैं कि कौन सा उस किस मुकाम पर है। एनाटमी की अगली जिस ब्रांच का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या जनीनी तशरीहुल अबदान भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी या जनीनी तशरीहुल अबदान में हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? इस ब्रांच में हम नुत्फ़ा बनने से लेकर पैदाइश तक के तमाम इर्तिकाई मराहिल का मुताला करते हैं। इसकी तफसील में आपको कुछ तस्वीर से दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सामने आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, स्पर्म और ओव्यूम यानी क्रममनी और बेज़ा, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक बुनियादी खुलिया ज़ाइगोट बनता है। इसे बुनियादी खुलिया भी कह सकते हैं, ज़ाइगोट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ओव्यूम और स्पर्म में आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक सिंगल क्रोमोसोम के दायरे दिखाए गए हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलकर बुनियादी ज़ाइगोट बनते हैं तो यहाँ पर आपको दो दायरे नज़र आ रहे होंगे, यानी जिसमें मेल की जानिब से और फीमेल की जानिब से मिलने वाले क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे होकर एक बुनियादी खुलिया बना देते हैं। उसके बाद जो अगला मरहला आता है उसमें यहाँ पे आपको मैं इस तस्वीर से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्पर्म और ओव्यूम जब मिलकर बुनियादी खुलिया बनाते हैं, जैसे फीकंडेशन का प्रोसेस बोलते हैं, तो उसके बाद इस बुनियादी खुलिये यानी ज़ाइगोट की तकसीम का अमल शुरू हो जाता है। यानी 1 से 2 खुलिये बनते हैं, फिर 4 खुलिये बनते हैं, फिर 8 खुलिये बनते हैं, फिर वो दुगना होते जाते हैं यानी 16 खुलिये बन जाते हैं। फिर यही खुलिये दुगना और उसके बाद मज़ीद दुगना होते चले जाते हैं, तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरते चले जाते हैं और इब्तदाई खुलियों का एक बाल बना देते हैं जिसको मरूला बोलते हैं। इसके बाद जो अगला मरहला शुरू होता है उसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, यानी मुख्तलिफ खुलियात का अपनी टिश्यूज़ की तह बनने का अमल। यानी अगली स्टेज में इंसानी जिस्म में जो मुख्तलिफ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं वो खुलियात इकट्ठे होकर अपने अपने टिश्यूज़ की तह बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला मरहला जो आता है उस मरहले में जिसे न्यूरुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं, इस अमल में इस मरहले में एसाबी ट्यूब बनकर दिमाग और हराम मगज़ बनने का अमल शुरू हो जाता है। और उसके बाद दूसरे हफ्ते के बाद एक आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं एक अखरोट की जैसी जसामत है, और उसके बाद ये दिन ब दिन इंसानी शक्ल अख्तियार करता चला जाता है और 9 माह का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ये मुकम्मल इंसान बन जाता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आ जाता है। तो ये जितना भी अमल है ये स्पर्म और ओव्यूम के मिलने से शुरू होकर इस बच्चे की पैदाइश तक का जितना भी अमल है इसको एनाटॉमी की एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में मुताला किया जाता है। फिर जिस ब्रांच का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे उसे सर्जिकल एनाटॉमी कहते हैं या जुराही तशरीहुल अबदान कहते हैं। सर्जिकल एनाटॉमी या जुराही तशरीहुल अबदान कौन सी ब्रांच है? ये एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें जिस्म के तमाम टिश्यूज़ यानी तमाम नसीजों और अज़ा की साख्त और बनावट का तफसील से मुताला किया जाता है, क्योंकि इस ब्रांच का ताल्लुक जो है वो जुराही या सर्जरी से है।
यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रख रहा हूँ। इन तस्वीर से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से सर्जरी के इल्म को सीखने के लिए जिस्म के तमाम अंदरूनी और बैरूनी अज़ा को गहराई के साथ मुताला किया जाता है। यहाँ पे इस तस्वीर में आपको मैदा दिखाया गया है। इसकी कुछ लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये अंदरूनी लेयर, दरमियानी लेयर, बैरूनी लेयर और फिर उसकी बाहर की तह। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि एक सर्जन को या एक जुराही के माहिर मुआलिज को ये पता होना चाहिए कि किस उज़्व की जिस्म के अंदर कौन सा मकाम है, उसकी साख्त किस तरह की है, उसकी बनावट कैसी है, उस उज़्व की कितनी तह हैं। क्योंकि जब उसने कोई उज़्व जिस्म से निकालना होता है तो उसे इस चीज़ का सही तरह से अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस उज़्व को मैं सर्जरी के ज़रिए जिस्म से निकाल रहा हूँ या उसकी सर्जरी कर रहा हूँ या उसके नुक्स को दूर कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैंने जिस्म को काटना है या उस उज़्व को काटना है वहाँ पर कोई ऐसी शरियान या कोई ऐसी वरीद तो नहीं है जिसके कट जाने से ज़रूरत से ज़्यादा खून बह जाए और मौत वाक़ हो जाए। इसी तरह से कोई ऐसे आसाब तो यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं जिनसे उससे आगे के आज़ा मफलूज हो जाएं। तो ये इंतहाई आम और नाजुक इसका मरहला होता है। इसलिए एक सर्जरी के माहिर मुआलिज को या एक सर्जन को जिसमें इंसानी के तमाम टिश्यूज़ का बड़ी गहराई से इल्म होना चाहिए। इन तस्वीर से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि दौरान सर्जरी की कुछ तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं कि जल्द को आपने कैसे काटना है, किस मुकाम से काटना है, आपने उज़लात को किस तरह से बचाना है, रगों को, शरियानों और वरीदों को किस तरह से बचाना है। तो ये तमाम चीज़ें कौन सी ब्रांच में सिखाई जाती हैं? ये एनाटॉमी की, सर्जिकल एनाटॉमी की ब्रांच में सिखाई जाती है। अगली साइड पे हम रीजनल एनाटॉमी या मुकामी तशरीहुल अबदान का मुताला करते हैं। रीजनल एनाटॉमी या मुकामी या इलाकाई तशरीहुल अबदान क्या होता है? अपने नाम से ही ये पूरी अपनी तारीख बयान करता है। यानी तशरीहुल अबदान की इस शाख में जिस्म के मुख्तलिफ ख़ास हिस्सों में वाक़ अज़ा की हालत, बनावट और आपस के ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है। ये सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। एक इंसानी ढांचा आपको दिखाया गया है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके दिखाया गया है। जैसे सबसे ऊपर आपको सर या हेड का रीजन बताया गया है, सर या हेड का मकाम बताया गया है। इसको एक सर का जब हम रीजनल एनाटॉमी में ज़िक्र करेंगे तो ये एक मुकम्मल हिस्सा होगा जिसके अंदर आँखें हैं, नाक है, मुँह हैं, कान हैं, जबड़े हैं, दांत हैं, ज़ुबान है और दिमाग है। जब हम सर की बात करेंगे तो इन तमाम अज़ा का जिक्र आएगा और इन तमाम अज़ा का बायमी ताल्लुक़ का जिक्र आएगा। इस तरह से गर्दन को एक अलग रीजन के तौर पर पेश किया गया है। यानी गर्दन में से खुराक की नाली गुजरती है, सांस की नाली गुजरती है, सर को जाने वाले और वापस खून लाने वाली रगें गुजरती हैं, इसके अलावा हराम मगज़ गुजर रहा है। तो ये तमाम, जब हम इन तमाम अज़ा के बायमी ताल्लुक़ का जिक्र करेंगे तो ये गर्दन के मुकाम में वाक़ हैं और इनके बायमी ताल्लुक़ का जिक्र इस रीजन के हिसाब से किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर में छाती का मुकाम, ये अलग एक रीजन दिखाया गया है, इसे थोरिक्स कहते हैं। इस रीजन के अंदरूनी तमाम अज़ा को छाती के मुकाम के साथ तशबीह दी जाएगी रीजनल एनाटॉमी में और इनके बायमी ताल्लुक़ को इस रीजन के साथ मुताला किया जाएगा। फिर जो पेट का रीजन है इसको एब्डामेन भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी अज़ा पाए जाते हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मैदा है, जिगर है, लबलबा है, तिल्ली है, तो जब हम इन तमाम अज़ा के बायमी ताल्लुक़, इन तमाम अज़ा की साख्त का मुताला इस रीजन के हिसाब से करेंगे तो इस मुकम्मल रीजन को क्या कहेंगे? एब्डामेन या पेट। उसके बाद ये नीचे पेटू का मकाम जिसे पेल्विक रीजन भी कहते हैं, यहाँ पर जिसमें इंसानी के अज़ाए तनासल और एक्सक्रीटरी अज़ा पाए जाते हैं, यानी निज़ाम इखराज और निज़ाम तौलीद के अज़ा पाए जाते हैं। तो इन तमाम अज़ा का बायमी ताल्लुक़, इनकी साख्त का मुताला इस रीजन के हिसाब से किया जाएगा। फिर इसी तरह से अपर लिम्स यानी ऊपरी अज़ा जिनमें बाजू, कोनी, कलाई, उंगलियां, हथेली वगैरह आ जाते हैं, और लोअर लिम्स या निचले अज़ा जिसमें टांगें, घुटने, टखने, पाँव और पाँव की उंगलियां आ जाती हैं। तो एनाटॉमी की इस ब्रांच में जिसमें इंसानी को मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम कर दिया जाता है और उस रीजन में वाक़ तमाम अज़ा के बायमी ताल्लुक़ के हिसाब से उनका मुताला किया जाता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या खुर्दबीनी तशरीहुल अबदान जो कि एनाटॉमी की एक शाख है, उसका
जिक्र करते हैं, उस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि अपने नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन सी ब्रांच है, या खुर्दबीनी तशरीहुल अबदान एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या खुर्दबीनी तशरीहुल अबदान एनाटॉमी की वो शाख है जिसके अंदर इंतहाई बारीक अजसाम यानी खुलिया, टिश्यू, मालिक्यूल, एटम वगैरह का मुताला किया जाता है। ये सामने आपको स्क्रीन पे खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप नज़र आ रही होगी। इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए जिन चीज़ों का मुताला हम जिस्म इंसानी में करते हैं, उन चीज़ों के मुताले का जो इल्म है वो कौन सी एनाटॉमी की ब्रांच में सीखा जाता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। यानी जिस्म के सबसे छोटे से छोटे ज़र्रे का मुताला इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया जाता है। जिस्म के तमाम खुलियात यानी आसाब के खुलियात, मसल्स के खुलियात, स्केलेटल हड्डी के खुलियात और गुदद के खुलियात के मुताला माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया जाता है। और इसी से हमें पता चलता है कि कौन से टिश्यू के कौन से खुलिये की साख किस नोइयत की है। फिर खुलिये के अंदर के जो अज़ा हैं, जैसा कि उसका मरकज़ा है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें गाल्जी बॉडीज़ हैं, उसमें राइबोसोम्स हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हमें किससे इनका इल्म हासिल होता है, एनाटॉमी की माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में। फिर टिश्यू के छोटे से छोटे ज़र्रे का हम मुताला करते हैं। खून के अंदर पाए जाने वाले जो ज़र्रात हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, तो इन सब का मुताला माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की ब्रांच में किया जाता है। और खुलियों के अंदर पाए जाने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स भी हम इसी ब्रांच में सीखते हैं। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, दिल के एक छोटे से मकाम को बड़ा करके दिखाया गया है, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको बड़ा करके दिखाया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि दिल के खुलिये किस साख्त के होते हैं, किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। दिल के जो खुलिये होते हैं कार्डिक सेल बोलते हैं, यानी ये कार्डिक टिश्यू है, कार्डिक टिश्यू एक आपको दिखाया गया है। और ये दिल के अलावा जिस्म में किसी और जगह पे नहीं पाया जाता है। इस तरह से ये कुछ आपको और स्केलेटल मसल दिखाए गए हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उसके यहाँ पे कुछ स्मूथ मसल दिखाए गए हैं। और फिर ये कार्डिक मसल आपको दोबारा से दिखाए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक तस्वीर में खून के मुख्तलिफ जो खुलिये हैं उनके बारे में दिखाया गया, उनकी तस्वीर दिखाई गई है कि खून के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरह से पता चलती हैं, ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के ज़रिए पता चलती हैं और एनाटॉमी की माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की ब्रांच में इनका इल्म हासिल होता है। फिर एक और एनाटॉमी की ब्रांच जिसका यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं वो कंपैरेटिव एनाटॉमी या तकाबली तशरीहुल अबदान कहलाती है। जब कंपैरिजन या तकाबला का जिक्र इन दोनों का नाम, ये दोनों नाम हमारे सामने आते हैं तो हमारे सामने ये तस्वीर बनती है कि दो चीज़ों का आपस में मुवाजना किया जा रहा है। यानी ये एनाटॉमी की वो शाख है जिसमें इंसानी जिस्म के अज़ा का, उनकी साख्त और बनावट का दूसरे जानदारों के जिस्म के अज़ा की साख्त और बनावट के साथ तकाबली जायज़ा लिया जाता है। मसलन बंदर है या घोड़े का कोई उज़्व लेकर उसका मुवाजना इंसानी जिस्म के उसी उज़्व से किया जाता है। ये नीचे तस्वीर में आप कुछ इंसानी जिस्म के साथ कुछ दीगर जानदारों के उसी जिस्म के उज़्व का मुवाजना करते हुए दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हम आखिरी ब्रांच जिसका हमने पहली लिस्ट में जिक्र किया था वो जेनेटिक्स है या जीनियात है। ये कौन सी ब्रांच है एनाटॉमी की? ये एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें जीन्स की तब्दीलियों और इंसानी जिस्म पर विरासती असरात का मुताला किया जाता है। अब जीन्स क्या होते हैं? खुलिये का आपको पता है, इंसानी जिस्म की बुनियादी इकाई खुलिया है। खुलिये के अंदर एक मरकज़ा होता है, उस मरकज़े में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं इस शक्ल के। ये क्रोमोसोम डीएनए की चेन्स से बने हुए होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए रीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है और इसके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स उस नौ की तमाम मालूमात रखते हैं। ये जीन्स तमाम विरासती असरात अपने वालिदैन से अपनी औलाद में मुंतकिल करते हैं। तो जब हम जेनेटिक्स का या जीनियाती ब्रांच का, एनाटॉमी की इस ब्रांच का जिक्र करेंगे तो उसमें जीन्स का जिक्र आएगा और जीन्स के मुताले का जिक्र आएगा। उसमें क्रोमोसोम को मज़ीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाएगा और उसके अंदर डीएनए और फिर जीन्स तक पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार फिर आप सामने हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारे अगले लेक्चर के जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि इंसानी जिस्म की इब्तदाई साख्त और तरकीब कैसी है। इसके अलावा हम अपने अगले लेक्चर में इंसानी खुलिया और उसके मुख्तलिफ हिस्सों
के बारे में सीखेंगे, यानी ह्यूमन सेल क्या चीज़ है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम इंसानी खुलिया की तकसीम का जो अमल है उसको सीखने की कोशिश करेंगे और फिर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।